नमस्कार। झारखंड में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव सकुशल संपन्न करा लिए गए हैं। जिस चुनाव खत्म हो गया है, वोटिंग खत्म हो गई है और हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं सबसे सटीक ओपिनियन पोल। एक एक जिले वाइज हम आपको लेकर आ रहे हैं कि यानी झारखंड में इस बार किसका जादू चल गया है, कौन सी पार्टी की इस बार झारखंड में सरकार बनने जा रही है। हम आपको बता दें कि चुनाव वोटिंग खत्म होने तक झारखंड में बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान किया है और तकरीबन 67% वोटिंग झारखंड में देखने को मिली है अंतिम फेज के 38 विधानसभा सीटों पर। यानी हम आपको बता दें कि हम आपको लेकर आ रहे हैं एक एक जिले वाइज सबसे सटीक ओपिनियन पोल, जिससे साफ हो जाएगा कि झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार यानी एनडीए गठबंधन की सरकार इस बार झारखंड में देखने को मिलेगी, या फिर से एक बार एनडीए गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार क्या फिर झारखंड में नजर आएगी। किसका होगा जादू चला है, किसकी वोट चली, हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं साहिबगंज जिले की 3 विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एनडीए अलायंस के खाते में यहाँ पर 1 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में फिलहाल यहाँ पर कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ जा रहा है। हम आपको फिलहाल इस जिले की सीट दिखा रहे हैं, साहिबगंज की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल, यानी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये वोट खत्म हो चुके हैं और एक अनुमान है, एग्जिट पोल है और ये आप देख रहे हैं सबसे सटीक किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें, इस जिले की 3 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जाती हुई फिलहाल नज़र आ रही हैं। हालांकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपके सामने ओपिनियन पोल लेकर आ गए हैं। चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, सकुशल चुनाव संपन्न करा लिए गए हैं चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से। अगर हम अगली सीट की अगली तरफ लिए चलते हैं तो अगला सीट जो है, अगला जिला रांची यानी झारखंड की राजधानी रांची, यहाँ की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी यहाँ पर एनडीए गठबंधन अच्छी बढ़त बनाती हुई फिलहाल रांची में नजर आ रही है। और यहाँ पे जेकेएलएम की बात कर ले तो यहाँ पर अदर के खाते में 1 सीटें जाती हुई रांची की नज़र आ रही हैं। और अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला बोकारो है। बोकारो की 4 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं एनडीए अलायंस के खाते में यहाँ पर 1 सीटें जाने का अनुमान लग रहा है और जेकेएलएम यानी अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीटें जाने का अनुमान लग रहा है। फिलहाल कांटे की टक्कर इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन की तरफ से देखी जा रही है। 6 सीटों की बराबरी पर दोनों पार्टियां चल रही है, दोनों गठबंधन चल रहे हैं। बोकारो की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। क्या कुछ बोकारो का हाल है, बोकारो की सीट्स आप देख रहे हैं। बोकारो के 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है और आपको यहाँ बता दें कि अगर अदर के खाते में या फिर यहाँ पे 1 सीट जाते का पूरा अनुमान दिखाया जा रहा है। जो तारा ओपिनियन पोल आ रहे हैं वोटिंग के बाद का ये ओपिनियन पोल हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर 4 सीटों में क्या कुछ जो रुझान है, जो रुझान किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली जिले की तरफ हम लिए चलते हैं तो अगला जिला हम आपको गिरिडीह यानी गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर एनडीए अलायंस यानी बीजेपी गठबंधन को यहाँ पे अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है और बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अदर यानी जेकेएलएम की अगर हम बात कर ले तो जेकेएलएम यहाँ पर अदर के खाते में गिरिडीह की 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर भी एनडीए अलायंस अच्छी बढ़त बनाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों का आप सबसे सटीक और ओपिनियन पोल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ झारखंड में होने जा रहा है, झारखंड में किसका राजतिलक होने जा रहा है, हम बस कुछ देरों में एक एक सीट वाइज एक एक जिले वाइज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन गिरिडीह की फिलहाल आप सीटें देख रहे हैं। गिरिडीह में अगली सीट के जिले की बात करें हम तो अगला जिला सरायकेला यानी यहाँ की 3 विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने की नज़र आ रही है और यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में फिलहाल 1 सीटें जाने का अनुमान नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम जेकेएलएम की बात कर ले तो यहाँ पर जेकेएलएम के खाते खोलते हुए फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों की हम आपके ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें यहाँ बनती हुई नजर आ रही हैं और आपके सामने इस समय झारखंड की 23 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जहाँ पर बीजेपी गठबंधन को अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगले जिले की अगर हम लिए चलते तो अगला जिला लातेहार है। लातेहार की 2 विधानसभा सीटें पर अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर एनडीए और अदर को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 25 विधानसभा सीटों में एनडीए और इंडिया गठबंधन में अच्छी टक्कर देखी जा सकती है, यानी 11-11 की सीटों की बराबरी पर दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं। अगली जिले की अगर हम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिला है, जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और तो एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है।
यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। यानी पूर्वी सिंहभूमि के बाद अगर हम आपको धनबाद की तरफ लिए चलते हैं, धनबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान दिख रहा है। और यहाँ पर एनडीए अलायंस फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जेकेएलएम की बात कर लो तो यहाँ पर 1 सीटें जेकेएलएम के खाते में जाती हुई भी नजर आ रही है। और यहाँ पर धनबाद की 6 विधानसभा सीटों का आप ओपिनियन पोल, अपने सबसे सटीक ओपिनियन पोल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और झारखंड की 37 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर इस समय आ चुका है, जिसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की क्या कुछ स्थिति है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कांटे की टक्कर, ये टक्कर देखी जा सकती है। इस बार झारखंड के चुनाव में खूब तमाम जो मुद्दे रहे हैं वो मुद्दे चले हैं। तमाम पार्टियों ने अलग अलग दावे किए हैं। दावों की हकीकत अब सरकार के बाद बनने के बाद नजर आएगी, लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है वोटिंग के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। और अगले जिले की अगर हम बात कर ले तो अगला जिला कोडरमा है। कोडरमा की 1 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को फिलहाल नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कोडरमा की 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। और कोडरमा के बाद अगर हम बात कर ले तो इंडिया गठबंधन और एनडीए अलायंस में 17-17 की बढ़त देखने को मिल रही है। अगले जिले की अगर हम बात कर लेते हैं, अगला जिला हजारीबाग है। हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एनडीए अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान नजर आ रहा है। और यहाँ जेकेएलएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अदर के खाते में फिलहाल 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल आपके स्क्रीन पर 42 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर एनडीए गठबंधन 1 सीटों के साथ अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल अदर के खाते में भी 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। और अगली तरफ हम लिए चलते हैं तो जामताड़ा अगला जिला है। जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन दोनों सीटों से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एनडीए अलायंस को यहाँ पर नुकसान होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। जेकेएलएम की बात कर लो तो यहाँ पर जेकेएलएम का खाता फिलहाल खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जामताड़ा में 2 विधानसभा सीटें और बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए अलायंस को फिलहाल यहाँ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले की हम बात करें तो पलामू अगला जिला है। पलामू की 5 विधानसभा सीटों की हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं एनडीए अलायंस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान फिलहाल जताया जा रहा है। और यहाँ पर जेकेएलएम का खाता फिलहाल खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पलामू की ओपिनियन पोल के बाद बीजेपी और गठबंधन और इंडिया गठबंधन यानी दोनों की सीटें फिलहाल बराबरी पर चली गई है। यानी आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए 22-22 पर दोनों सीटें किस तरीके से चली गई हैं। दोनों पार्टियों का जो सीट है वो बराबर हो गया है। यहाँ पे 22-22 सीटों पर दोनों पार्टियां फिलहाल नजर आ रही हैं। जो ओपिनियन पोल हम आपको 49 सीटों का दिखा रहे हैं। अगली बात जिले की बात हम कर लेते हैं तो अगला जिला है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा की 1 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर इंडिया के खाते में, इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की हम बात करें तो अगले जिले खूंटी है। खूंटी की 2 विधानसभा सीटें और यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन 2 सीटों से बढ़त बनाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए अलायंस को नुकसान होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और अदर का भी खाता खूंटी में फिलहाल खुलता हुआ नहीं आ रहा है। फिलहाल आपके स्क्रीन पर झारखंड की 52 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ गया है। वोटिंग खत्म हुई है, सभी पहलुओं पर ओपिनियन पोल आपके सामने है। और ये ओपिनियन पोल क्या कुछ इशारा कर रहा है आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। कितनी टक्कर देखी जा सकती है इस चुनाव में, कितने कांटे की टक्कर है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला चतरा है। चतरा की 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीटें और एनडीए अलायंस के खाते में यहाँ पर 1 सीटें जाती हुई चतरा की नजर आ रही हैं। अदर का खाता फिलहाल चतरा में खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर चतरा के बाद अगला जिला अगर हम गुमला की बात करें तो गुमला में 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं एनडीए का खाता यहाँ पर फिलहाल खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जेकेएलएम यहाँ पर 1 सीटों से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। गुमला की बात अगर हम अगले तरफ लिए चलते हैं तो अगला जिला रामगढ़ है। रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की हम बात कर ले तो यहाँ पर 1 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो 1 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में फिलहाल जाती हुई नजर आ रही हैं। जेकेएलएम का यहाँ पर फिलहाल खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों का आप ओपिनियन पोल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगले जिले के हम लिए चलते हैं। अगला जिला है पश्चिमी सिंहभूमि जिला, जहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एनडीए अलायंस के खाते में 1 सीटें जाने का अनुमान नजर आ रहा है। और आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया अलायंस लगातार इधर कुछ जिलों में बढ़त बनाती हुई फिलहाल ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। और पश्चिमी सिंहभूमि का आप ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से 5 में से 4 सीटों पर इंडिया अलायंस को फिलहाल बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस 1 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ओपिनियन पोल देख रहे हैं। फिलहाल 64 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यानी झारखंड की 81 सीटों में से
64 सीटों का ओपिनियन पोल। अगले जिले की हम बात कर लेते तो अगला जिला दुमका है। दुमका की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान दुमका का नजर आ रहा है। यहाँ पर भी अदर का खाता फिलहाल खुलता हुआ ओपिनियन पोल में नजर नहीं आ रहा है। यानी दुमका की 4 विधानसभा सीटों में अगले जिलों की बात हम कर लेते हैं तो अगला जिला है सिमडेगा। सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और यहाँ पर इंडिया अलायंस को नुकसान होने की संभावनाएं फिलहाल नजर आ रही हैं। जेकेएलएम की बात करें तो जेकेएलएम यहाँ पर 0 सीटें पाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर एक तरीके से इधर के जिलों में अगले जिलों की अगर हम बात करें तो अगला जिला गोंडा है। गोंडा की 3 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को फिलहाल फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन की 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को 1 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं पे यहाँ पर अदर का खाता फिलहाल खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी आपके सामने 73 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है। झारखंड की 73 विधानसभा सीटों पर माहौल क्या रहा, क्या कुछ हो रहा है। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला देवघर है। देवघर की 3 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान नजर आ रहा है और अदर की सीटें यहाँ पर फिलहाल खुलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। यानी देवघर की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने है। क्या कुछ स्थिति है, हम आपको एक जिले वाइज एक सीट वाइज दिखा रहे हैं। चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद क्या कुछ तस्वीरें बन सकती हैं ओपिनियन पोल पर आप देख रहे हैं। क्या कुछ है ओपिनियन पोल हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले जिले की हम तरफ लिए चलते हैं तो अगला जिला गढ़वा है। गढ़वा की 2 विधानसभा सीटें फिलहाल इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर इंडिया अलायंस का खाता फिलहाल खुलता हुआ गढ़वा में नजर नहीं आ रहा है। जेकेएलएम की बात करें तो जेकेएलएम का खाता यहाँ पर खुलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले की हम बात करें तो अगला जिला पाकुड़ है। पाकुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं तो वहीं 1 सीटें एनडीए अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर सभी 81 सीटों का ओपिनियन पोल आ गया है। यानी यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ स्थिति है झारखंड की, झारखंड में क्या हो सकता है। हालांकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ये ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल के अनुसार किसकी सरकार, किसका राज तिलक झारखंड में होने जा रहा है ये हम आपको दिखा रहे थे। तस्वीरें क्या रहेंगी 23 नवंबर को नतीजों के बाद साफ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल में एक टक्कर अच्छी कांटे की देखी जा सकती है। हालांकि एनडीए अलायंस भी इंडिया अलायंस के काफ़ी करीब खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी करीब एनडीए अलायंस इंडिया अलायंस के करीब खड़ा हुआ है। यानी कुछ भी हो सकता है। यानी वोट से कुछ भी नतीजे हो सकते हैं। यानी नतीजे ओपिनियन पोल से सटीक हो सकते हैं। यानी ये ओपिनियन पोल 23 नवंबर की शाम सही होते हैं या फिर क्या होते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और 41 सीटों पर झारखंड में सरकार बननी है। सरकार किसकी बनेगी, किसका राज तिलक होगा, ओपिनियन पोल हम आपको सभी 81 सीटों का लेकर आए हैं। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर आप यह वीडियो झारखंड के किसी ज़िले या किसी क्षेत्र से देख रहे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या कुछ मुद्दा रहा इस बार आपके चुनाव में और किसकी बनने जा रही है झारखंड में सरकार। ये ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर तमाम पहलुओं पर ओपिनियन पोल लेकर आए। ओपिनियन पोल में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमें अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। ज़रूर बताइएगा कि झारखंड में क्या चुनावी मुद्दा रहा, किस मुद्दे पर तमाम पार्टियों ने चुनाव लड़ा और अब क्या कुछ सरकार बनने जा रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।